अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें बहुत ही सादा और आम ज़बान में आपको समझाया गया है। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको समझ आई है कि नहीं। अब सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है यानी हाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फेल हाल का जो ज़माना है उसका पहला टेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उर्दू पहचान देखें। अब नाइन्थ क्लास में ग़ालिबन ये जो उर्दू फ़िक्रात आते हैं 5 नंबर के होते हैं। इनमें जो उर्दू में फ़िक्रात दिए गए होते हैं ये उनके लिए मुफीद है। एक आध या दो फ़िक्रे जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी ले लेते हैं, तो उनकी पहचान आपने कैसे करनी है। उर्दू में आते हैं वो फ़िक्रे या जनरल आप कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये फ़िक्रात की आप पहचान कैसे करेंगे कि ये टेंस कौन सा है। देखें, उर्दू पहचान में आप देखेंगे कि उर्दू के फ़िक्रात में जो है आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ आता है। मिसाल देखें कि वो लिखती है, आखिर में ते छोटी है ती, यानी आखिर में वो पहचान आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है वो मिलानी है कि आया उसमें से ही पहचान आई है कि नहीं। अब देखें, मैं चाय पीता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये तीनों टेंस इनके आखिर में ता है और ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आ रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी आपने उर्दू पहचान की है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ये जो है फ़िक्रात इंग्लिश में आ जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि इनका इंग्लिश कॉन्सेप्ट क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो इंग्लिश कॉन्सेप्ट अगर देखें तो अगर आपके पास आता है सादा फ़िक्रा यानी सिंपल, ना तो वो मनफी हो ना वो सवालिया हो, तो उसमें देखेंगे ही शी इट के साथ जो है एस या ई एस का इजाफा हुआ होगा। जैसे कि मिसाल आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और देखें इसका हेल्पिंग वर्ब दूसरी पहचान, अगर आपके पास फ़िक्रा जो है सवालिया है या मनफी है तो उसमें आपके साथ जो है फ़िक्रे में डू या डज़ का इस्तेमाल होगा एज एन हेल्पिंग वर्ब। ये जो हैं हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब सेंटेंस अगर बिल्कुल सादा आता है और वो फ़िक्रा जिनके साथ जैसे मसलन फ़िक्रा अगर सिंपल है और आई वुई और यू का इस्तेमाल है तो एस या ई एस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये तीसरा स्टेप आपको बगौर नज़र आ रहा होगा। तो फ़िक्रा बिल्कुल सादा होगा, जैसे वी ईट एप्पल। अब देखें, ईट एप्पल, ईट्स नहीं लगाया, शी ईट्स होता अगर शी होता, तो वी ईट एप्पल ये भी हमारे पास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो चौथा देखें आप पॉइंट जो है, इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नो एडिशन ऑफ एस या ई एस। अब देखें जब फ़िक्रा आपके पास सवालिया या मनफी आता है तो एस या ई एस का हम इजाफ़ा नहीं करेंगे। अब आगे देखें, इसके साथ आपके साथ थोड़ी और मालूमात जो है वो शेयर कर देते हैं। ये मालूमात आपके साथ और थोड़ी सी शेयर कर देते हैं कि डू का इस्तेमाल। जी, जैसा कि डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया आपको कि दो जो है हेल्पिंग वर्ब हैं, तो डू का इस्तेमाल कहाँ होता है। अब जब फ़िक्रे में जो आपके पास सब्जेक्ट होता है यानी फ़ाइल जो होता है काम करने वाला, वो या तो आई होगा, वो ही होगा। प्लूरल नेम यानी जमा, एक से एक ना होगा, एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो डू का इस्तेमाल होगा। यू और दे भी इसी में आते हैं, तो डू का इस्तेमाल आई वुई प्लूरल नेम यू और दे इन सब के साथ डू का इस्तेमाल। डज़ का इस्तेमाल कहाँ पर आता है। डज़ का इस्तेमाल होता है ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ, यानी ही डज़ नॉट, डज़ ही। अब सवालिया या मनफी फ़िक्रात हों या सवालिया मनफी दोनों आ जाएं तो इसमें हमारे पास ही शी इट और सिंगुलर नेम यानी असलम, अकरम, ये अगर एक होंगे तो इसके साथ डज़ का इस्तेमाल हमारे पास जो है वो होगा। पेज को टर्न आउट करते हैं तो इधर आपके साथ थोड़ी सी एग्जांपल्स शेयर कर देते हैं। ये देखें, एग्जांपल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं। आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर देखें तो आई टीच इंग्लिश हुआ है, आई टीचेस इंग्लिश, एस या ई एस। सादा फ़िक्रात में आपके पास पहला पॉइंट यही था कि होगा एस या ई एस का। अब इधर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एस या ई एस का इजाफा मैंने बताया आपको ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ होगा। जमा या आई यू वुई दे इनके साथ एस या यस का इजाफा हम नहीं करेंगे। दूसरा फ़िक्रा देखें, शी टेक्स टी। अब इधर देखें तो आपके पास एस का इजाफा हुआ है, शी टेक्स टी। शी के साथ चूँकि एस का इजाफा होता है तो
इधर हमने इजाफा किया। असलम स्पीचेस, अब बाज़ आपके पास वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मुकम्मल होना ES के साथ होता है और बाज़ के साथ S होता है, तो इधर स्पीच के साथ ES का इजाफा किया जाता है, तो इधर हमने ES का इजाफा किया। असलम अब सिंगुलर नेम था, असलम स्पीचेस वेल। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, आप देखें